गलथावर चौकम निरयदु तदा तिरिया नुगम नराणूणमीच्छ दुगे। नुगम ठीक है। तेऊतिय सगुणोघम नादावे विगलथाप चौकम चौकम निर्येतु तदाउ तिरिया नुगम नराणूणमीच्छ दुगे। रंजना दीदी आज विजया जी के दर्शन हो रहे हैं। चलिए, क्या कहते हैं? तेउ तिये यानी तेजो लेशादि 3 शुभ लेशाओं में सगुणोघम यानी अपने अपने गुणस्थानवत न आदाव इगी विगल थावर चौकम, क्या क्या नहीं है? 122 में से आतप आदाव यानी आतप, इगी एकेंद्रिय, विगल विकलत्रय, थावर चौकम स्थावर चतुष्क, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, निरयदु तदाउ तिरियाऊ तिरियाणुगम, और क्या नहीं है? नरक द्विक निरयदु नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तदाऊ मतलब नरकायु, और तिरियाणुगम त्रियंच गत्यानुपूर्वी। ये 13 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। उसमें भी मिच्छ दुगे यानी मिथ्या दृष्टि आदि 2 गुण स्थानों में मनुष्य गत्यानुपूर्वी नराणु यानी मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं है, नराणु न। तो किस में पढ़ रहे हैं हम? पीत पद्म लेश्या में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122। उसमें से क्या घटाना है? कुल उदय योग्य प्रकृतियां 122 में से क्या घटाना है? 4 जाति, 4 स्थावर स्थावर आदि 4, आतप, नरक द्विक, नरकायु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर। इतनी घटाने से 108 प्रकृतियां बचेंगी। 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 घटा दी। एकेंद्रीय विकलत्रय अपर्याप्त जीवों के अशुभ लेशा ही पाई जाती है। एकेंद्रीय जीवों की शुभ लेशा हो सकती क्या? नहीं हो सकती। विकलत्रय के भी नहीं हो सकती और अपर्याप्त जीवों के भी नहीं हो सकती, इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं है। नारकियों की कौन सी लेशा होती है दीदी? स्थावर आदि 4 में क्या लेंगे अपन? स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, हाँ ये लेंगे। नारकी जीवों के अशुभ लेशा ही होती है, इसलिए तत्संबंधी प्रकृतियां भी घटा दी। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी नरकायु, और तीर्थंकर प्रकृति मात्र शुक्ल लेशा और अलेशा के साथ ही उदय योग्य है, अतः उसे भी घटाया है। अब पीत पद्म में उदय विच्युति देखते हैं। कितने गुण स्थान है पीत पद्म लेशा में? 1 से लेकर के 7 तक गुण स्थान है। पीत पद्म में 7 तक लेंगे। हाँ, फिर आगे होंगे। हाँ, शुक्ल में, फिर शुक्ल लेशा में आगे के हो जाएंगे। हाँ, तो पहले गुण स्थान में विच्युति एक मिथ्यात्व की उदय 108 में से कितने का नहीं है? सम्यत्व, मिश्र, आहारक द्विक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तो इनका नहीं है। तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5 का नहीं है, तो 103 उदय योग उदय में है ना। 5 का अनुदय है तो 103 उदय में, 108 में से 5 घटा दिया। फिर दूसरे गुण स्थान में 4 की विच्युति है, और उदय कितने का हो गया? 1 घट गई तो 102 का, 5 में 1 जुड़ गई तो 106 का अनुदय। तीसरे गुण स्थान में 1 की उदय विच्युति होती है, 98 का उदय है, 4 घटा दिए दूसरे गुण स्थान की, और 10 का अनुदय हो गया। चौथे गुण स्थान में 13 की विच्युति है। कौन सी 4 की नहीं है? 17 में से कौन सी 13 की है, कोई बताएगा? और प्रत्यख्यान आदि 4, देवगति गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और दुर्भग आदि 3, इन 13 की उदय विच्युति है, और 100 का उदय है और 8 का अनुदय है। फिर 5वें गुण स्थान में अड पंच चौर गुण स्थान बाती है। 5वें गुण स्थान में 8 की उदय विच्युति, 87 का उदय और 21 का अनुदय। 6ठे गुण स्थान में भी गुण स्थानवत 5 की उदय विच्युति, 81 का उदय और 27 का
अनुदय, 7वें में 4 की उदय विच्छुत्ति, 76 का उदय और 32 का अनुदय। शुक्ल लेशिया में तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य है, इसलिए क्या करेंगे 108 में तीर्थंकर और जोड़ देंगे, तो कितनी हो गई 109 प्रकृतियां शुक्ल लेशिया में उदय योग्य है। शुक्ल लेशिया में रचना पीत पद्म की तरह है, परंतु गुणस्थान कितने हो जाएंगे शुक्ल लेशिया में 13 हो जाएंगे, और 13वें गुणस्थान में विच्छुत्ति 42 की होगी। गाथा नंबर 328। इसलिए यहाँ पीत और पद्म ही लिया था, इसलिए 7 तक के गुण हाँ लिए है ना। हाँ, हाँ समझ आया। 2 ही लिए थे वहां पर गाथ लेशाएं। भव्विदरु समवेदग खइये सगुणोघ मुव समे खइये नहि सम्य मुव समे पुनः नादित्याणु यहार दुगम। भविदर्व समवेदग खइये सगुणोग मुव समे खइये नहि सम्मुव समे पुण नादित्याणु यहार दुगम। भविदरुव समवेदग खइये सगुणोग मुव समे खइये नहीं सम्म मुव समे पुन नादित्याणु यहार दुगम। तो लेश्या के बाद कौन सी मारणा आ गई? भव्य मारणा। भव्य के बाद उपशम। भव गई इंद्रिय चकाए जो एव एक कसाय नाण्य संयम दंसन लेसा, फिर भव्य सम्मत, फिर सम्यक तुम्हारणा आएगी। तो भव्य और इधर भव्यदर मतलब भव्य और इतर अभव्य। भव्यदर से क्या लिया? भव्य और अभव्य। और उपसम यानी उपशम सम्यक्त, सम्यक्त मारणा में से किसको ले लिया? उपशम सम्यक्त। और वेदक सम्यक्त, खइये छाइक सम्यक्त। मारणाओं में सगुणोघ मतलब अपने अपने गुणस्थान के कथन की तरह जानना। लेकिन विशेषता क्या है, इतना कहने के बाद आगे बता देते हैं। खइये उपसमे खइये, विशेषता किसमें है? उपशम सम्यक्त में और छाइक सम्यक्त में। नहीं सम्म सम्यक्त प्रकृति उदय योग्य नहीं है, तथा उपसमे पूर्ण उपसम सम्यक्त में नादित्याणु या हारदुगम, आदि की नरगत्यानुपूर्वी आदि 3 अनुपूर्वी प्रकृतियां और हारदुगम यानी आहारदिक ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं उपसम सम्यक्त में। नरगत्यानुपूर्वी नहीं है क्योंकि उपसम सम्यक्त वाला नरक में जाएगा ही नहीं, और वहाँ तो मरण ही नहीं होता प्रथम उपसम में। और 3 अनुपूर्वी प्रकृतियां भी यहाँ पर हट जाएंगी। द्वितीय उपसम वाला देवगति में जाएगा। अब भव्य मारणा, भव्य जीवों के सर्वकथन ओघवत जानेंगे। भव्य मतलब गुणस्थान के समान ही बन जाएगा, और अभव्य जीवों के मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां 117। अभव्य जीवों के कितने गुणस्थान होते हैं? एक ही रहेगा मिथ्यात्व। और सम्यक्त मारणा में उपसम सम्यक्त, चतुर्थ गुणस्थान में उदय योग्य कितनी? 104। नरक मनुष्य त्रियंच, नरक मनुष्य और त्रियंच 3 अनुपूर्वी घटाई और एक सम्यक्त घटाया। किसमें घटाया? सम्यक्त मारणा में उपसम सम्यक्त में। सम्यक्त मारणा में उपसम सम्यक्त में। उपसम सम्यक्त में सम्यक्त को क्यों घटा दिया? क्योंकि वो उपशम कब होगा? जब क्षय उपशमिक सम्यक्त होगा, जब वहाँ हाँ उसमें उदय होगा उसका। लेकिन उपशम में तो 7 प्रकृतियां दबा दी है। हाँ, तो उपशम में उदय नहीं है। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं उदय विच्छुत्ति, तो उदय है ही नहीं, उपशमित है यहाँ पर, इसलिए उसको घटा दिया। हाँ, और अनुपूर्वी इसलिए घटा दी क्योंकि वहाँ पर मरण नहीं होता चौथे गुणस्थान में, तो अनुपूर्वी बनेगी नहीं। देवगत्यानुपूर्वी को नहीं घटाते क्योंकि द्वितीय उपसम में मरण होता है तो देवगति में जाते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त में मरण नहीं होता, इसलिए इसकी अपेक्षा किसी अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, परंतु द्वितीय उपसम सम्यक्त में मरण संभव है। इसकी अपेक्षा देवगत्यानुपूर्वी उदय योग्य है क्योंकि द्वितीयोपसम से मृत जीव, प्रथमोपसम में मरण नहीं होगा। हाँ, प्रथमोपसम में नहीं होता, द्वितीयोपसम में हो जाता है। मतलब द्वितीयोपसम में नियम से होगा ऐसा मत समझ लेना, हो भी सकता है, हो सकता है बस, क्योंकि द्वितीयोपसम से मृत जीव देव में ही जन्म लेते हैं। और उपसम सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति का प्रशस्त उपसम होता है, अतः वह उदय योग्य प्रकृति नहीं है, वो उपसमित रहती है।
अब गाथा नंबर 1-2 जुम्मम लिखा 1-2, ये कहीं से उद्धृत है लगता है। मिस्साहारस्य यया खवगा चडमाण पढ़म पुव्वाया पढ़मुव सम्मा तम तम गुण पडिवन्नायण मरन्ति अणसंजोजित मिच्छे मुहत अंतोत्तिनत्ति मरणन्तु कद कर्णिजम जावदु सब परठाण अट्ठपदा। निस्साहारसयया अवगाचडमाण पढ़म पुवाय पढ़मुव सम्मा तम तम गुण पडिवर्णायण मरन्ति अणसंयोजितमिच्छे मुहूर्त अंतोत्तिनत्ति मरणं तु कद कर्णिजं जावदु सव परठाणयट्ठपदा। निस्साहारस्य यया अवगाचनमान पडं पुवाये पणमुव समया तम तम गुणपणिवर्णायण मरन्ति अणसंजोगे मिच्छे मुहूर्तान्तोत्तीर्णत्ति मरणं तु तद कर्णिजं जावदु सव परठान अट्ठपदा। यहाँ पर मरण की बात आई, इसलिए 2 गाथाओं में बता दिया गया कि कहाँ कहाँ पर मरण नहीं होता। मिस्साहारस्य, मिस्स मतलब निर्वृत्या पर्याप्तक अवस्था का धारक, आहारस्य मतलब आहारक मिश्र योग का धारण करने वाला, दोनों निर्वृत्या पर्याप्त अवस्था का धारक वो भी मिश्र है, मिश्र का योग, और आहारक मिश्र का योग का धारण करने वाला, और खवगा यानी छपक श्रेणी वाला, चढ़माना चढ़मान पढ़म पुव्वा या पढ़मुव सम्मा, और उपशम श्रेणी चढ़ने में अपूर्व कर्ण नामा 8वें गुणस्थान के पहले भाग वाला। कहीं अपन को गाथा याद होती ना बंद विच्युति की, तो अभी याद आ जाता, उसमें पहले दे चुके हैं मरणु नम्मी नियट्टी पढ़ में निद्दा तहे पैलाया। तो मरणु नम्मी नियट्टी जो कहा था ना, उसी का यहाँ पर दूसरे शब्दों में गाथा में बताया गया है भाव। तो क्या कह रहे हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने में जो जब 8वां गुण स्थान आता है तो 8वें गुण स्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता, ठीक है। और अपुव्वा यानी 8वें करण के पढ़म पहले भाग में, और तम यानी 7वें तमस्तमक नाम की 7वीं नरक भूमि में, गुण पड़िवन्ना कौन सा जीव, सम्यक्त गुण सहित, और प्रथमोपसम सम्यक्त्वी न मरंती, इन अवस्थाओं में इन अवस्थाओं वाले जीव मरते नहीं हैं। तो यहाँ तक अपने हो गए 4। अब अनसंयोजित मिच्छे अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करके अन्य कषाय रूप परिणाम आने वाला। अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या कहलाती है, पता है हम लोगों को कि अनंतानुबंधी को 12 कषाय रूप परिणामित कर देना। अनंतानुबंधी रहती ही नहीं, सत्ता से ही समाप्त हो जाती, उसे विसंयोजना कहते हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय का दीदी इसको ऐसा लेंगे कि दीदी अनंतानुबंधी कषाय अपना द्रव्य अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन इनको दे देता है, ऐसा। हाँ ऐसा ही, तभी तो वो पूरी तरह से रिक्त हो जाती है, उसका द्रव्य समाप्त हो जाता है, सत्ता से ही समाप्त हो जी। तो अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करके अन्य कषाय रूप परिणमाने वाला सम्यक दृष्टि यदि मिच्छे यानी मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हुआ हो तो उसका मुहूर्त अंतर मुहूर्त तक मरण नहीं होता। नत्ति मरणम तु मुहूर्त अंतोत्ति नत्ति मरणम तु। अगर उसने क्या किया, मिथ्या दृष्टि तो विसंयोजना करेगा नहीं, किसने किया, सम्यक दृष्टि ने विसंयोजना की, और विसंयोजना के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान में चला गया, तो फिर वहाँ पर उसका अंतर मुहूर्त पर्यंत मरण नहीं होगा। और कद कर्णिजम जावदू, क्या कहना, दर्शन मोहिनी के क्षय करने वाले जीव के जब तक कद कर्णिजम यानी कृत्य वेदक सम्यक दृष्टिपना नहीं होता है, तब जावदू यानी तब तक मरण नहीं होता। सब परठान अट्ठपदा, इस प्रकार इन सब 8 स्थानों में मरण नहीं है। ये याद रखने जैसी गाथा है दोनों।
दीदी एक गाथा है ना, हमारी किताब में नहीं है दीदी, आदिमती माता जी बात। अच्छा, तो इसकी फोटो डाल देंगे या ये पीडीएफ हो तो इसमें से निकाल लेना। हाँ पीडीएफ ये लिख लेंगे दीदी, इसका हाँ। अर्थ सहित इतना फोटो डाल दीजिएगा आप, डाल तो देंगे। मैं लिख लूंगी। आकाश वाली में लिखा है जी। शेपक गाथा है दोनों। अच्छा, आगाज वाली में है। जी उसमें आकाश वाली में है क्या? फिर मेरे पास है दीदी हाँ, आकाश वाली। आगाज वाली से आप फिर है लिख आकाश लेना, वाली। उसमें अर्थ सहित मिल जी जाएंगे जी आपको। जी हम्म। जी हाँ, दीदी जी। अब उपसम सम्यक्त में गुणस्थान कितने होंगे? उपसम सम्यक्त के गुणस्थान हम्म। 11। 11 कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ से लेके होंगे? पहले से 11। 4 से 11। हाँ, 4 से 11। नहीं। पहले से 11 हो नहीं सकते, 4 से। क्योंकि पहले तो मिथ्यात्व का नाम है पहला। तो चौथे गुण स्थान में विच्छित्ति कितने की है? 14 की। उदय विच्छित्ति 14 की है। 14 17 की। में से 14 की हो रही। 3 कौन सी छोड़ दी? 3 अनुपूर्वी छोड़ दी। क्यों? उपसम सम्यक हाँ, है ना, अनुपूर्वी तो तीनों यहाँ की। पर मरण नहीं होगा। और 5वें गुण स्थान में 8 की अड पंच पणनवि इगिसत्तरसम अड पंच चौर छक्क छच्चे। अच्छा, थोड़ा अंतर है। 8 तो वही है गुण स्थानवत, है ना। और छठे गुण स्थान में 3 की विच्छित्ति है। 3 यहाँ उदय योग्य नहीं है। कौन सी 3 प्रकृतियां नहीं है उदय योग्य छठे गुण स्थान की? स्त्यान गृद्धि आदि त्रिक, क्योंकि निद्रा वाला उपसम सम्यक्त में जा ही नहीं सकता, प्रथम उपसम नहीं होता। तीनों निद्रा। हाँ, तीनों निद्रा। 7वें गुण स्थान में भी 3 की विच्छित्ति है। कौन से 3 की विच्छित्ति है? 8वें गुण स्थान में 6 गुण स्थानवत, 9वें गुण स्थान में भी 6 गुण स्थानवत, 10वें में 1 सूक्ष्म लोभ, 11वें में 2 संघनन गुण स्थानवत, ये सब कुछ है ना। ठीक है। अब वेदक सम्यक्त में उदय विच्छित्ति। चतुर्थ गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी? 104। उसमें से क्या घटा दी वेदक सम्यक्त में? 2 जोड़ दी, आहारक दिक जोड़ दी। वेदक सम्यक्त में उदय योग्य है वो, तो कुल 106 प्रकृतियां यहाँ पर उदय योग्य हो गई। गुणस्थान कितने हैं वेदक सम्यक्त में? 4 से 4 रहेंगे पहले से 4। 4 से 7 पहले के नहीं, 4 5 6 7 असंयत से 4। हाँ, असंयत से आगे के 4। उदय विच्छित्ति चौथे में 17 की, 5वें में 8 की, छठे में 5 की, 7वें में 4 की गुण स्थानवत है। और उदय अनुदय वैसे ही लगा लेंगे। अनुदय 2 का है तो 106 में से 2 का अनुदय हो गया तो उदय 104 का हो गया। फिर आगे आगे विच्छित्ति घटाते जाएंगे। चलिए, आज कुछ खास नहीं है, निकाल सकते हैं अपन, इसको पूरा कर सकते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 329। खाइए सम्मो देशो नर एव तदो तहिम न तिरियाऊ उज्जोवम तिरिय गदी तेसिम अयदम हिवोच्छेदो। आय्य सम्मोदेशो नरैव तदो तहिं न तिर्याऊ उज्जोवं तिर्य गदी तेसिम अयदम हिवोच्छेदो। आय्य समोदेशो नरेव जदो तहिम न तिरियाऊ उज्जोवम तिर्य गदी तेसिम अयदम हिवोच्छेदो। चतुर्थ देशो यानी देश संयत नामक 5वें गुण स्थान में छाई सम्मो नर एव, छाई सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होता है। 5वें गुण स्थान में जो छाई सम्यक दृष्टि होगा वो मनुष्य ही होगा। लेकिन चौथे गुण स्थान में छाई सम्यक दृष्टि कौन कौन हो सकता है? वहाँ कहाँ कौन कौन सी गति में हो सकता है? चारों गति में हो सकता है, क्योंकि नरक में तो जाते ही हैं छाई सम्यक दृष्टि, पहले नरक तक। भोग भूमि में भी चले जाते हैं, त्रियंच भी बन जाते हैं, और देव तो बनते ही हैं, तो चारों गति में हो सकते। लेकिन 5वें गुण स्थानवर्ती अगर छाई सम्यक दृष्टि है तो वो मनुष्य ही होता है। इस कारण उसके त्रियंच आयु घटा देंगे, उद्योत घटा देंगे, और त्रियंच गति, इन तीनों का उदय नहीं है। इसलिए इन तीनों की उदय विच्छित्ति असंयत गुण स्थान में ही हो जाती है। चतुर्थ गुण स्थान में उदय दीदी ऐसा लेंगे ना कि अगर 5वें गुण स्थान वाला क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो वो नियम से मनुष्य ही होगा। बस नियम यही, से लेंगे, बस यही नियम से।
नियम से ही लेंगे, अच्छा, क्योंकि देवों में पांचवा गुण नहीं स्थान जाएगा, देखो है ना? भोग भूमि में तो होता ही नहीं, देवों में भी नहीं होता, नारकी में भी नहीं होता, त्रियंच में होता है। तो हाँ, त्रियंच में ही बनता है त्रियंच जो है भोग भूमि का ही होता है, तो वहाँ पांचवा गुण स्थान ही नहीं होता। छायिक सम्यक दृष्टि जो कर्म भूमि का त्रियंच है, उसका पांचवा गुण स्थान छायिक सम्यक दर्शन के साथ नहीं बनता। ठीक है, इस कारण उसको घटा दिया। चतुर्थ गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 104। तो उसमें 2 जोड़ दी, आहारक दिक जोड़ दी छायिक सम्यक्त्व में, और तीर्थंकर भी जोड़ दी, तो कुल 107 प्रकृतियां हो गई। और एक सम्यक्त्व घटा दिया, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में छायिक सम्यक्त्व नहीं होता, तो कुल 106 प्रकृतियां हो गई। उदय विच्छुत्ति 106 में से करना है। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच मात्र भोग भूमि में ही संभव है, पहले बताएं। इनके पंचम गुण स्थान नहीं पाया जाता, इसलिए त्रियंच गति संबंधी 3 प्रकृतियों की विच्छुत्ति कहाँ हो जाएगी? चतुर्थ गुण स्थान में ही हो जाएगी। त्रियंच गति, त्रियंचगत आयु और उद्योत, तो 17 और 3 20 प्रकृतियों की विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो गई। पांचवे में 5 की, प्रत्याख्यानावरण 4 और 1 नीच गोत्र। छठे में भी 5 की, 7वें में 3 की और 8वें में 6 की गुण स्थानवत। उदय और अनुदय वैसे ही लगा लेंगे। आहारक द्विक का अनुदय है और तीर्थंकर का भी अनुदय है। 3 का अनुदय है, तो 106 में से 103 का उदय हो जाएगा। शेषाणं सगुणोघं सन्निस्विनत्थितावसाहरणं थावर सोहमिकी विगलम् असन्निनो विणमणुदुच्चं वियणमणुदुच्चं वेगुव्यचपण संहदी संठान सुगमन सुभग आउतियम् आहारे सगुणोघं नवरिन सव्वाणुपुव्यो। शेषाणं सगुणोघं सन्निस्विनत्ति आवर्सोमिगि विगलम् असन्निनो वियणमणुदुच्चं वेगुवच्छपण संहदी संठानं सुगमन आहारे सगुणोघं नवरिन सौवाणुपुव्यो। शेषाणं सगुणोघं सन्निस्वीणत्थिताव्यसारणं थावरसोमिगि विगलम् असन्निनो वियणमणुदुच्चं वेगुवच्छपण सहदी संठान सुगमन सुभग आहुतियम् आहारे सगुणोघं नवरीण संवाणुपुव्यो। शेषाणम, शेषाणम यानी शेष, क्या? मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र सम्यक्त्व। इन तीनों में अपने अपने गुणस्थान की तरह उदय आदि समझना। इन तीनों में संगी मारणा में, सन्निस यानी संगी मारणा में विनत्ति ताव साहरणम। संगी मारणा में संगी के भी सामान्य 122 में से आतप, साधारण, स्थावर, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, विकलत्रय तथा तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार 9 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। असंगी के मनुष्य द्विक, उच्च गोत्र, वैक्रियक षटक, पहले 5 संघनन, आदि के 5 संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, शुभगादि 3, नरकादि 3 आयु, ये 26 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। इस कारण मिथ्या दृष्टि की 117 में से 26 घटा दिया, तो 91 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। आहार मारणा में आहारे सगुणोघम, आहारक अवस्था में सामान्य गुण स्थानवत उदयादि समझना। नवरिना सव्वाणुपुव्यो, परंतु विशेषता क्या है? चारों आनुपूर्वी प्रकृतियों का उदय नहीं होता, इस कारण उदय योग्य 118 प्रकृतियां हैं। सम्यक्त मारणा मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय योग्य 117 प्रकृतियां हैं। सासदन सम्यक्त में उदय योग्य कितनी है? 111, और मिश्र में उदय योग्य 100 प्रकृतियां हैं। संगी मारणा में क्या बताया? उदय योग्य 122 में से घटाया एकेंद्रीय और विकलत्रय, स्थावर, त्रिक और आतप और तीर्थंकर, कुल 113 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। असंगी में उदय विच्छुत्ति, असंगी के गुण स्थान कितने हैं? 2 है ना।
तो पहले में उदय विच्छित्ति 5 की और स्त्यानादि त्रिक की, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दुस्वर, अप्रशस्त विहाय गति, इन 13 की विच्छित्ति दूसरा है। लिया जी दीदी, हाँ? असंगी के स्थान पहला और दूसरा लिया। हाँ, पहले दूसरा ही, बस 2 ही होते हैं। हाँ जी जी, वही पूछ रही। और दूसरे में 9 की विच्छित्ति है। अनुदय 0 है, 91 पूरे का उदय है। घटाने वाली प्रकृतियां वैक्रियक षटक असंगी की घट जाएंगी, देवायु घट जाएगी, नरकायु घट जाएगी। ये सब असंगी नहीं होते ना, वैक्रियक षटक थोड़ी होगी असंगी की। मनुष्य दिक भी नहीं होएगी, मनुष्य भी नहीं बनता असंगी, मनुष्य आयु भी नहीं है, उच्च गोत्र भी नहीं है, 5 संगनन नहीं है, 5 संस्थान नहीं है, प्रशस्त विहायु गति भी नहीं है असंगी तक, और सुभग सुस्वर आदेय भी नहीं है, आहारक दिक भी नहीं है, तीनों आयु भी है। हाँ, तीर्थंकर भी नहीं है, नहीं है, सम्यक्त भी नहीं है, और मिश्र भी नहीं है। ये सब घटा के 91 प्रकृतियां ले ली थी। अब एक गाथा और है, पूरी कर लेते। कम्मेव अनाहारे पैडीनम उदयमेव मादेशे, कहिए मिणम्बल माहव चंदच्येने चंदेन। कम्मेव अनाहारे पयडीणम् उदयमेव मादेशे, कह्यमिणं बलमाहव चन्दत्यणेमि चन्देन। अनाहारे पयडीणम् उदयमेव मादेशे, कह्यमिणं बलमाहव चन्दच्येनेमि चन्देन। अनाहारक अवस्था में कार्मण काय योग की तरह 89 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। इस प्रकार मारणाओं में ये प्रकृतियों का उदय बलमाहव यानी बलभद्र और माधव नारायण द्वारा पूजित नैसे चंदच्य नेमि चंदेण, नेमिनाथ तीर्थंकर देव ने अथवा भाई बलदेव और माधवचंद्र त्रैवेद्य से पूजित, त्रैवेद्य देव से पूजित ऐसे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कही है, कहा है, ऐसा जानना। यहाँ प्रशस्ति जैसी है। आहार मारणा, आहारक में 4 आनुपूर्वी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि विग्रह गति में जीव आहारक नहीं होता, अतः उदय योग्य प्रकृतियां 122 ऋण 4 बराबर 118। विच्छित्ति गुण स्थानवत है, मात्र चतुर्थ में 17 के स्थान पर 13 की विच्छित्ति होगी, 13वें गुण स्थान में 42 की विच्छित्ति जानना। अनाहारक में गुण स्थान कितने बनेंगे? 1 2 4 13 14। उदय विच्छित्ति पहले में 3 की और दूसरे में 9 की, तीसरे में 4 5 से लेकर के 12 तक सभी गुण स्थानों की विच्छित्ति हो जाएगी। चौथे में तीसरा गुण स्थान ही नहीं है, और चौथे में कितने की हो गई? 51 की, 5वें में 13 की, 14वें में 12 की। अनुदय बताया था 2 का, तो 89 में से 2 का अनुदय होने से 87 का उदय है। और आगे आगे हम घटाते जाएंगे उदय विच्छित्ति जैसे और विशेष प्रकृतियां, तो अनुदय निकल जाएगा। इतना अपना मारणाओं में उदय प्रकरण समाप्त हुआ, उदय विच्छित्ति समाप्त हुई। अब देखिए अनाहारक वहाँ नहीं होगा जहाँ मरण ही नहीं है, हाँ, है ना? हाँ, जिन गुण स्थानों में मरण नहीं है वहाँ अनाहारक का प्रश्न ही नहीं आएगा। वहाँ प्रश्न, इसलिए गुण स्थान ही नहीं हुआ वो वाला, तीसरा गुण स्थान ही नहीं है। गुण तीसरे में मरण नहीं है, और 5वें आदि गुण स्थान भी वहाँ हो ही नहीं सकते, वहाँ मरण नहीं है। उनकी विच्छित्ति चौथे में हो जाती है, उदय नहीं है, मरण है। 11वें आदि में मरण है। तो अब सत्व प्रकरण शुरू होगा अपना कल अष्टमी के बाद से। ठीक है भैया, जिनवाणी स्तुति कल अपना स्वरूप संबोधन ले लेंगे दीदी कल। भैया ले लेंगे ना स्वरूप संबोधन। दीदी आज प्रणम्य सागर जी को हार देखने का सौभाग्य मिला। अरे वाह, बहुत अच्छा, बधाई हो।